स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके द्वारा एक सेमिनार को एड्रेस करते हुए कहा गया कि डिफेंस फोर्सेज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको टाइमली वे के अंदर अगर डिलीवर किया जाए, डिफेंस फोर्सेज अपना जो प्रिपेयर्डनेस है उसको कैरी आउट है वो कर सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो इस वजह से मेंशन किया गया कि आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो नंबर ऑफ थ्रेट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग सिचुएशन में है। डे बाय डे आपको न्यू काइंड ऑफ थ्रेट्स हैं उनका इमरजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि डिफेंस फोर्सेज का जो प्रिपेयर्डनेस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग। एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका ये जो स्टेटमेंट है वो उनका स्टेटमेंट मेंशन है एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी है उसके रिगार्डिंग में। और इसी सेमिनार को एड्रेस करते हुए उनके द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके एफर्ट्स को भी प्रेज किया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जिस तरीके से लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है जिसको कि हम तेजस के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि लास्ट 25 ईयर्स के अंदर में तेजस एयरक्राफ्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू टेस्टिंग है वो किया गया है। हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी एक वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल के रूप से ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर होता है तो उसके बाद में हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या हमारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ एयरक्राफ्ट है उनको परचेज किया गया था जिसके अंदर में आपको जो मिग 21 का एक एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया मैन्युफैक्चर्ड था उसको आप देखिए कि हमने परचेज है वो किया था। बट उस मिग 21 के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हैं वो सामने आने लगे थे। मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जो डिफाइन है वो किया जाता था। काफ़ी ओल्ड एयरक्राफ्ट था। प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि प्रेजेंट जो थ्रेट्स हैं उनको डील है वो नहीं किया जाता था मिग 21 के। समय के साथ में इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस आप देखिए कि इंडिजीनियस हमारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको हम यहाँ पे डेवलप करें तो इस वजह से जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। इसके अंदर में आप देखिए कि जो यहाँ पे जो लाइट आप देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनका यूज है वो किया गया है। मिग 21 जो एयरक्राफ्ट है जो प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे एयरफोर्स में एग्जिस्ट है वो नहीं करता है जिसको रिसेंटली जो डी कमीशन है वो भी किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करता है। 1984 के समय में इसको सेटअप किया गया था और बेंगलोर के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में अगर हम रीड करें तो तेजस एयरक्राफ्ट को परचेज करने के पर्सपेक्टिव से अब देखिए कि दो कंट्रीज ने अपना जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे शो किया था। एक तो जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। एक जो कंट्री है वो कौन है? अर्जेंटीना है जो लैटिन अमेरिका के वहाँ पे है। एक आप देखिए कि इजिप्ट नाम का जो कंट्री है जो कि स्वेज कैनाल जहाँ पे सिचुएटेड है रेड सी के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो इन बोथ कंट्रीज ने अपने जो प्रपोजल हैं वो सेंड किए हैं कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको परचेज करना चाहते हैं। तो ये शो करता है कि इंडिया अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको भी कैरी आउट है वो कर सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल के रूप से। तो आप इसको लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेनेजुएला के बारे में है। कल भी हमने वेनेजुएला के बारे में रीड किया था। अब देखिए कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं जिनको कि यूएस फोर्सेज के द्वारा कैप्चर कर लिया गया वहाँ वहाँ का जो कैपिटल सिटी है उसी के अंदर में लेटर फेज में इनको यूएस के वहाँ पे ले जाया गया है। तो आप देखिए कि अब इनके द्वारा जो क्रिमिनल चार्जेज इनके ऊपर लगाए जाएंगे वो इनके द्वारा फेस किए जाएंगे। इनके ऊपर में यूएस फोर्सेज ने किसका जो एलिगेशंस है वो लगाया था कि इनके द्वारा जो नार्को टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म के अंदर में इनका इन्वॉल्वमेंट है कि यूएस के अंदर में जो नार्कोटिक ड्रग है जिसको जिस तरीके से लार्जर वे के अंदर में देखने के लिए मिला है तो वेनेजुएला का वहाँ पे रोल है। कुछ पॉइंट्स जो हैं बेसिकली हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि ऑयल यहाँ पे एक मेजर रीजन है कि वेनेजुएला का जो ऑयल है जिसको कि यूएस अपना कंट्रोल के अंदर में रख सके वहाँ पे
इसके अलावा आप देखिए कि जो वेनेजुएला के जो ये जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनका जो इन्फ्लुएंस है रसिया और चाइना के साइड में आपको मिलता है, क्योंकि वेनेजुएला ऑयल को अगर किसी कंट्री के अंदर में जाया करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिफाइनरी हैं, उनका वहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ करता है जो कि चाइना के अंदर में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेनेजुएल अथॉरिटी हैं उन्होंने बेसिकली यूएस के जो एक्शंस हैं उनको किस तरीके से देखा है। तो इम्पेरियलिज्म के रूप से यूएस के जो एक्शंस हैं उनको देखा गया। ग्लोबल कुछ कंट्रीज ने तो आप देखिए कि सपोर्ट प्रोवाइड किया है यूएस के जो एक्शंस को। कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करते हुए सपोर्ट है वो नहीं किया। यहाँ पे एक्शंस को बेसिकली किसी भी कंट्री का जो सॉवरेनिटी है उसके वायलेशन के रूप से देखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेनेजुएला में फिर पावर के रिगार्डिंग में क्या चेंज होता है। वहाँ का जो कोर्ट है उनके द्वारा एज ए वाइस प्रेसिडेंट, जो वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको एज ए इंटरिम लीडर के रूप से रिकॉग्नाइज कर दिया गया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो स्मूथली वे के अंदर में वहाँ पे कैरी आउट हो। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आता है इस कम्प्लीटली जो ऑपरेशन है उसके लेटर फेज के अंदर में। उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज हैं वो सब्जेक्ट टू इंटरवेंशन हो सकते हैं, कि अमेरिका अपना जो इंटरवेंशन है उसको कैरी आउट कर सकता है कुछ कंट्रीज के अंदर में। तो ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग में भी उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट है वो मेंशन किया है कि ग्रीनलैंड उनका ज़रूरत है, ग्रीनलैंड के वहाँ पे भी उनका जो इंटरवेंशन है वो हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे रीड करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरिम लीडर के बारे में मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए इंटरिम लीडर के रूप से आए हैं। क्या हमारी कंट्री के अंदर में भी कभी यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है कभी वो वैकेंट हुआ है, तो इंटरिम जो लीडर हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज है वो किया गया। तो आप देखिए कि जब हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका जब डेथ होता है, और हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जब डेथ होता है, तो स्टूडेंट्स इंटरिम लीडर हैं उनको अपॉइंट है वो किया गया था। उस समय जो बोथ बोथ टाइम्स आपको मिलेगा कि एक ही जो पर्सन है उसको एज ए इंटरिम लीडर के रूप से अपॉइंट है वो किया जाता है। उनका जो नाम है वो क्या है, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो उस समय एक प्रोसेस हुआ करता था कि जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं उनको बेसिकली अपॉइंट है वो कर दिया जाए। फिर 1980s के समय में आपको एक कोर्ट का जो रूलिंग है वो देखने के लिए मिलता है कि किसी भी पर्सन को पीएम के रूप से जब अपॉइंट किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो अपना मेजोरिटी है उसको प्रूव करे। तो इसी वजह से आप देखिए कि 1984 के समय में जब हमारा जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, तो एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप से जो राजीव गांधी हैं उनका अपॉइंटमेंट है वो होता है। बाद में आप देखिए कि वहाँ पे जो जिस पार्टी का रूलिंग था तो उनके द्वारा भी अपने लीडर के रूप से उनको रिकॉग्नाइज है वो कर दिया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा हैं, उनको एज ए प्रोसेस के थ्रू एज ए सीनियर जो मिनिस्टर होने की वजह से उनको एज ए केयर टेकर इंटरिम लीडर है उसके रूप से अपॉइंट है वो किया गया था 2 टाइम्स, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का डेथ के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है उसके बारे में मेंशन है वो हुआ है, तो एक बार ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस है वो करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो ग्रीनलैंड है वो पॉलिटिकली आपको जो जो जोग्राफिकली इसका जो प्रेजेंस है वो तो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर में कंसिडर है वो किया जाता है कि नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर में ये सिचुएटेड है। बट आप देखिए कि जोग्राफिकली तो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर में है, पॉलिटिकली ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, पॉलिटिकली ये डेनमार्क को बिलोंग करता है। तो जो डेनमार्क है वो आप देखिए कि जो यूरोप के अंदर में सिचुएटेड है। डेनमार्क जो है वो यूरोप के वहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे एक स्मॉलर कंट्री है उसको शो किया गया है, तो इसका जो नाम है वो बेसिकली आइसलैंड है। इसका जो नाम है वो क्या है, आइसलैंड है। यहाँ पे जो स्टेट है वो डेनमार्क स्टेट है, जिस कंट्री को ग्रीनलैंड बिलोंग करता है उसी को आप देखिए कि स्टेट का जो नाम है वो दिया गया है, डेनमार्क स्टेट है वो यहाँ पे स्टेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका जो वेस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ये यूएस का यहाँ पे हिस्सा है। इस एरिया के अंदर में ये जो बेसिकली आपको मिलता है इसको लेब्राडोर प्लेट्यू है उसके रूप से जानते हैं। इस प्लेट्यू एरिया को किसके नाम से जाना करते हैं, लेब्राडोर प्लेट्यू, लेब्राडोर प्लेट्यू। अब आपको ये जो बेसिकली जो आइलैंड एरियाज हैं इन्हीं के रिगार्डिंग में आपको वाटर बॉडीज का भी जो नेमिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे जो लेब्राडोर सी है उसका यहाँ पे प्रेजेंस है।
अगर हम यहाँ नॉर्दर्न एरिया के रिगार्डिंग में मूवमेंट को करते हैं तो आपको यहाँ पे बफिन जो बफिन आइलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। बफिन आइलैंड है और यहाँ पे जो सी है उसको बफिन सी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ का सी को किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? बफिन सी के नाम से ही। हडसन स्ट्रेट है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको हडसन स्ट्रेट मिलेगा। ये आप देखिए कि हडसन बे है, ये यहाँ पे जो है वो हडसन। ये कुछ एरियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूएस ग्रीनलैंड के अंदर में क्यों इंटरवेन करना चाहता है? जिस तरीके से चाइना ने आर्कटिक के रीजन के अंदर में प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया है, तो यूएस इस वजह से भी आप देखिए कि इंटरवेन करना चाहता है। लेकिन आप देखिए कि यूएस का यहाँ पे इंटरवेन का रीजन ये भी है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का प्रेजेंस होना, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनका ग्रीनलैंड के अंदर में प्रेजेंस होना वो यहाँ पे एक रीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसके रिगार्डिंग, अब देखिए कि इंडिया ने यहाँ पे जो क्लियरली किसी भी तरीके से जो लाइन है उसको नहीं लिया है। जैसा कि हमने जो रिसेंट जो इंटरवेंशन हुए हैं कंट्रीज के अंदर में उसके रिगार्डिंग में हमने जो स्टैंड है वो लिया था। जिस कंट्री के अंदर में अटैक हुआ है वहाँ के लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको हम प्रपोज करते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ का होना चाहिए। जैसे रसिया के द्वारा जब यूक्रेन के वहाँ पे इंटरवेन किया गया तो इंडिया ने यूक्रेन के वहाँ पे रहने वाले जो पर्सन हैं उनका सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, डायलॉग प्रोसेस के थ्रू आप इसको रिजोल्व कीजिए, ये इंडिया का यहाँ पे स्टैंड था। फिर आप देखिए कि जब यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान के अंदर में बोम्बार्डमेंट को कैरी आउट किया जाता है, तो उस समय भी इंडिया का जो स्टैंड है वो वही आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा जो गजा स्ट्रिप के अंदर में कंटिन्यूस आपको अटैक है वो मिलता है, तो गजा स्ट्रिप के अंदर में जो लोग हैं उनका सेफ्टी हो सके, ये इंडिया का बेसिकली स्टैंड था। जब 1989 के समय में यूएस ने पनामा के अंदर में इंटरवेन किया था, तो उस समय इंडियन जो लीडर्स हैं उन्होंने बेसिकली आप देखिए कि यूएन चार्टर है उसको, यूएन चार्टर के जो क्लोज हैं, कंट्री का जो सोर्निटी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इंडिया का उस समय में स्टैंड था। स्टैंड के अंदर में चेंजेस हैं वो क्यों हैं? चेंजेस इस वजह से हैं क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के अगेंस्ट में जो एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो यूएस ने इम्पोज किया था। अब वेनेजुएला के अंदर में लीडरशिप चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि वेनेजुएला के वहाँ पे जिस तरीके से जो सैंक्शंस हैं वो लगे थे, इंडिया ने 2019 के बाद में आप देखिए कि वेनेजुएला से अपना जो ऑयल परचेज है उसको भी रिड्यूस है वो किया था। ऑयल परचेज हमारा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ है सैंक्शन की वजह से, तो यहाँ पे लिटिल बिट आप देखिए कि हमारा जो ट्रेड है वो कैरी आउट है वो हो सके। वेनेजुएला के रिगार्डिंग में कुछ हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इस तरीके से इंडिया का जो स्टैंड है वो प्रेजेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक इंजर्ड टाइगर है उसको बताया गया है ऊटी का जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर में, जिसको कि ऊटी का जो एंशंट नेम है या उसका जो डिफरेंट नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे तो उदा मंदलम उसको बोला करते हैं, मंदलम उसको बोला करते हैं। तो ये बेसिकली तमिलनाडु के वहाँ पे है, टी का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इंजर्ड टाइगर है उसको बताया गया, टाइगर्स का एक टेरिटरी हुआ करता है। एक टाइगर अदर टाइगर का टेरिटरी में जब एंटर करता है तो टेरिटोरियल एरिया के रिगार्डिंग इनका जो फाइट है वो देखने के लिए मिलती है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे टाइगर्स हैं जो क्रिटिकल एरिया के आउटसाइड के अंदर में उनका जो प्रेजेंस मिला करता है, तो ये भी हमारे यहाँ पे टाइगर प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग में वन काइंड ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की रिगार्डिंग में, आप देखिए कि जैसे पूरे देश का आम नागरिक नाम का जो स्कीम आता है, एविएशन सेक्टर के थ्रू लार्जर वे के थ्रू हमारे सिटीजन्स का जो ट्रैवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसी को देखते हुए हर एक सिटी के अंदर में जो लार्जर सिटी है वहाँ पे 2-3 एयरपोर्ट्स हैं वो होने चाहिए। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके इनॉग्रेशन के दौरान में ये जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है। अगर हम एयरपोर्ट की नेमिंग के बारे में रीड करें तो अल्लूरी सीतारामा राजू हैं, जो एयरपोर्ट का जो नाम है वो रखा गया है अल्लूरी सीतारामा राजू, जिनको कि आप देखिए कि मन्यम वेरुडू के नाम से भी जानते हैं। जो रंपा रेबेलियन है उसके अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था अल्लूरी सीतारामा राजू का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश ने अपना जो ट्रैवल है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया है कि वो इंडिया के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे। टी20 का जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, क्रिकेट का जो स्पोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि इंडिया में तो किसी तरीके से प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स के अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो नहीं मिलते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर में ज़रूर एक बार श्रीलंका का टीम वहाँ पे जो विजिट करता है तो श्रीलंका टीम के ऊपर में आप देखिए कि रॉकेट लॉन्चर के थ्रू अटैक है वो वहाँ पे हुआ था।
तो ये सिक्योरिटी सिचुएशन शो करता है कि इंडिया के अंदर में कंप्लीटली स्ट्रेंथन सिचुएशन है सिक्योरिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो रसिया के साथ में ऑयल परचेज है जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और हमारा यूएस के साथ में भी जो ऑयल परचेज है वो इंक्रीज हुआ है। टोटल ऑयल परचेज आप देखिए कि रसिया के साथ में हमारा जो 35% है, यूएस के साथ में 13% है, तो अराउंड 50% के आसपास हमारा जो ऑयल परचेज है वो यूएस और रसिया वहाँ से आया करता है। हमने आप देखिए कि ऑयल परचेज को रिड्यूस किया था, बट फिर से जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो एडिशनल 25% का जो टैरिफ इम्पोज किया था वो रसिया के साथ में ऑयल परचेज की वजह से ही किया था। ऑयल परचेज रिड्यूस करने के बाद में भी यूएस के साथ में किसी तरीके का जो ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि गुजरात का जो कैपिटल सिटी है गांधीनगर, वहाँ पे भी टाइफाइड के केसेस सामने आए हैं। जो कंटामिनेटेड वाटर हैं उनको यूज करने की वजह से इस तरीके से केसेज हैं, वाटर बोर्न डिजीज हैं, वो देखने के लिए मिली हैं। इंदौर के अंदर में भी ऐसे ही डायरिया के जो केसेज हैं वो आए थे। तो एवरी इंडियन पर्सन का आप देखिए कि एक फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल जो 21 है उसके थ्रू यहाँ पे किसी भी तरीके का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें जो बेसिक राइट्स हैं, फ्री जो वाटर है वो यहाँ पे कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए, एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आर्टिकल 21 का ये पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइल्ड मैरिज के बारे में मेंशन किया गया कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बारे में मेंशन है कि जो चाइल्ड मैरिज हैं लार्जर नंबर ऑफ यहाँ पे जो गर्ल्स हैं जो अब प्रेजेंट समय में 24 से लेकर 26 का एज में है, तो अराउंड 50% के आसपास गर्ल्स हैं जिनका कि आप देखिए कि जो मैरिज है वो कि चाइल्डहुड के अंदर ही हुआ था, बिलो द 18 एज के अंदर ही हुआ था। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया कि होपलेस एंड से कैसे एक जो यहाँ पे जो आप देखिए कि एक फ़ोन नंबर है जिसको कि यूज किया जाता है उनके द्वारा, और एंडलेस होप के रूप से ये जो कन्वर्ट हुआ है चाइल्ड मैरिज को हमें यहाँ पे रोकना है कि काफ़ी सारे जो एसडीजी गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर में जो बेटर यहाँ पे वुमेन का कंडीशन है वो होना चाहिए। पॉवर्टी है, हेल्थ का जो ऊपर जो इम्पैक्ट है, माल न्यूट्रिशन को जो एलिमिनेट करना है, तो उसको अचीव करने के लिए चाइल्ड मैरिज का जो स्टॉपेज होना है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो गिग वर्कर्स हैं उनके बारे में मेंशन है कि गिग वर्कर्स को जो सोशल सिक्योरिटी के कोड्स हैं उसके अंदर में कवर किया गया है। अदर कोड्स के अंदर में भी उनको कवर किया जाए जो लेबर कोड्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिससे कि इनका जो बेटर कंडीशंस है वो हो सके। स्टूडेंट्स रेड फोर्ट के अंदर में जो वाइट कॉलर के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि ब्लास्ट देखने के लिए मिला था, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि कैसे गोश्त जो सिम कार्ड्स हैं उनका यूज हुआ है। सिम कार्ड इंडिया का है, उसको सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसका ऑपरेशन आप देखिए कि किसी हमारे नाइबर कंट्री के वहाँ पे है। तो ये बेसिकली शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को मोर अलर्ट रहना है या ऐसे जो लॉन वोल्फ अटैक है जिनको कि कैसे एलिमिनेट करना है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कुछ डायरेक्शंस भी इश्यू किए गए थे, जैसे कि व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, कि नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिंक होने चाहिए, नंबर्स को ही ऐड करते हुए आप उस प्लेटफॉर्म को यूज है वो कर सकें। नक्सलिज्म के बारे में मेंशन है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसको रीड किया करते हैं कि कैसे जो नक्सलिज्म के जो केसेज हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और जो जल जंगल और ज़मीन का ये जो लड़ाई था उसके अंदर में अब आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेज का जो कम्प्लीटली जो नक्सल जो पर्सन हैं उनके एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो अचीवेबल सिचुएशन में दिखता है, जो 2026 के मार्च के समय में अचीव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसियान के बारे में है, आप देखिए कि जो यहाँ पे इंडिया 11 जो आसियान के जो कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कंटिन्यूस आपको जो डिजास्टर है वो नंबर इंक्रीजिंग सिचुएशन में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 100 के आसपास एनुअल बेसिस के ऊपर में जो डिजास्टर्स इवेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। 80 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस डिजास्टर को इम्पैक्ट होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अंदर में बताया गया है कि इंडिया जो है वो सेकंड रैंकिंग के ऊपर में है। फर्स्ट आप देखिए कि इस रीजन के अंदर में फिलीपाइंस आपको मिलेगा, फिलीपाइंस के बाद में इंडिया का प्रेजेंस है। ये शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर्स की वजह से कैसे आप देखिए कि प्रोग्रेस का इम्पैक्ट होता है। उसके डाटाज बताते हैं कि 0.4% ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर में कैसे वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा पावर को टेक ओवर किया जाता है,
तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो प्रेजेंट मिलिट्री हेड है उनको ये पोस्ट है वो दिया गया है, और आप देखिए कि साइलेंटली वे के थ्रू उनके द्वारा पावर को कैप्चर है वो कर लिया गया। कंटिन्यूस पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट है, कभी आप देखिए कि उर्दू की रिगार्डिंग में वहाँ पे उर्दू को इम्पोज करना, जो कि 3 to 5% के आसपास लोग हैं वो बोला करते थे। लार्जर पॉपुलेशन बंगाली लैंग्वेज यूज करती थी, उस समय वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ जिसका बांग्लादेश का अलग क्रिएशन आपको मिलता है। 1958 के समय में पॉलिटिकल हेड्स के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट था, तो आर्मी ने अपना एंट्री क्यों किया, एंट्री कैरी आउट किया जाता है। फिर आयूब खान है, याया खान है, जियाउल हक हैं, मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ हैं, ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो कंटिन्यूअस पावर के अंदर में रहे हैं, जो मिलिट्री हेड हैं वो हुआ करते। यूक्रेन के वहाँ पे आप देखिए कि रसिया के लिए कुछ लोग हैं जो कि मिडिल मैन के द्वारा उनको डिफरेंट प्लेस के लिए सेंड किया गया, जो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में रशियन फोर्सेज के लिए फाइटिंग सिचुएशन में थे। तो ऐसे जो पर्सन हैं उनके जो लास्ट रिमेन्स हैं उनको लाया गया है यहाँ पे इंडिया के लिए वापस। ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकना जरूरी है, तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने जो एक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया है। अरावली के अवेयरनेस के बारे में है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। और जो जो हमारा साइंस के रिगार्डिंग में जो स्टार्टअप्स हैं वो आप देखिए कि DSIR नाम का जो इंस्टीट्यूट है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उससे आप देखिए कि वो अपना जो असिस्टेंट है उसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सीरिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस का जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपने एक्शंस को कैरी आउट किया है। बांग्लादेश के अंदर में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो रिसेंटली वहाँ पे माइनॉरिटी के पर्सन का डेथ हुआ था। और स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में मेंशन है कि इजराइल के द्वारा पैलेस्टीनियन पर्सन है उनको यहाँ पे किल किया है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन है वो है ईरान के रिगार्डिंग में। ईरान में प्रोटेस्ट की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ। चाइना के द्वारा यूएस अथॉरिटीज को कहा गया कि मुद्रों का जो वाइफ है उनको रिलीज किया जाए। और स्टूडेंट्स यूएस के अंदर में भी जो पॉलिटिकल वे के अंदर डिवाइड देखने के लिए मिला है वेनेजुएला का जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।